प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कक्षा 4 की जो कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसका दूसरा पार्ट था संख्याओं की तुलना करना। उसमें हमने आपको कुछ प्रश्न बता दिए हैं। अब उसमें से शेष प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों, इस प्रश्नों में दो चीज़ें हैं। एक तो है किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालना, और एक है दूसरा है अनुवर्ती संख्या निकालना। तो आज हम आपको पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या किसी संख्या की निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं कुछ इसकी बेसिक जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो देखो बच्चों, किसी संख्या की हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है और अनुवर्ती संख्या निकालना है। तो किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती है बच्चों? देखो, जैसे माना कि कोई बच्चों एक संख्या x है, ठीक है, कोई भी संख्या x है। यदि हमें उसकी अनुवर्ती संख्या निकालनी है, अनुवर्ती, तो उसे हमें इसमें हमें +1 करना पड़ेगा, तो अनुवर्ती हमें संख्या मिलेगी। ठीक है, यदि इसी संख्या की अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो, तो इस संख्या में से कोई संख्या दे रखी हो, इसमें से माइनस हम घटा देंगे, तो हमें पूर्ववर्ती संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना है। तो किसी संख्या की एक ही आपको पूछी जाएगी, किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, और हो सकता है कि दोनों भी पूछी जाए, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो आपको कैसे करना है कि हमें उस संख्या में एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या निकल आएगी, और उसमें से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या बच्चों निकल आएगी। देखो बच्चों, पूर्ववर्ती संख्या। अब देखो बच्चों, अनुवर्ती संख्या को ही हम उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, ये याद रखो, उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, तो किसी संख्या की अगर हमें उत्तरवर्ती संख्या निकालना हो, तब भी हम उस संख्या में एक जोड़ देंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। अब बच्चों, हमें याद कैसे रखना है कि हमें आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है एक। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, अगर हमसे अनुवर्ती संख्या पूछी जा रही, ठीक है, तो आ से हो गया आगे, अनुवर्ती संख्या मतलब आगे, आगे। ठीक है, कितना आगे? एक आगे। और पूर्ववर्ती संख्या पूछी जा रही तो पा से बन गया पीछे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमें पीछे निकालना है कि आगे बढ़ना है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्लस प्लस करेंगे, और पीछे बढ़ेंगे तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या निकाल सकते हैं और पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, देखो बच्चों, जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, हमें 332 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब पा से पीछे, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, 332 में से एक घटाना पड़ेगा। तो 332 में से पीछे बढ़ोगे तो 31 आएगा, 331, यानी 332 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी हो गई 331। ऐसे ही पूछा जाए अनुवर्ती संख्या, 500 की अनुवर्ती संख्या बताना है, तो क्या करना, अनुवर्ती का मतलब होता है बच्चों आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 501, यानी कि 500 की 501 क्या है, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या है। तो इसी की दो एक्सरसाइज हैं बच्चों, आज हम आपको उस एक्सरसाइजों को हम समझाते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, तो बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। तो अब देखो बच्चों, क्या किसी दी हुई संख्या के पूर्व या ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या का मान उस संख्या के मान से एक कम होता है। एक कम का मतलब एक घटाना होता है बच्चों। तो पूर्ववर्ती का मतलब समझ गए बच्चों, पूर्व पास है मतलब पीछे,
तो हमें पीछे वाली संख्या निकालना है। तो ये संख्या दे रखी है और इसकी पूर्ववर्ती निकालना है, ये पीछे वाली निकालना है। तो इसमें से जब हमने माइनस किया बच्चों, ठीक है, तो माइनस किया तो इसमें से जब हमने माइनस किया तो यहाँ 323 था, तो कितना 324 था, यहाँ कितना मिल गया बच्चों 323। अब देखो 1344 की हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, तो इसमें से हमें एक घटा देना है बच्चों, ठीक है, एक घटाओ। तो 4 में से एक गया 3, फिर 4, ये इतना 1343। तो 1343 जो हो गई वो 1344 की पूर्ववर्ती हो गई बच्चों, ठीक है। ऐसे ही देखो इसकी हमें पूर्ववर्ती निकालना, तो एक घटाना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो एक घटाएंगे, एक में से एक गया 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2, तो कितना आ गया 24,310, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं, इसको नोट करते रहें, ठीक है। अब हमें निकालना है ये लिखी हुई संख्या 74,020 की हमें अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या निकालना। तो इसमें से एक हमें घटा दो बच्चों, ठीक है, एक इसमें से घटा दो, तो कितना बचेगा, यहाँ से ले ली 10, 10 में से गया 9, ठीक है, यहाँ एक बचा, यानी 20 में से एक घटा दिया तो 19 बच गया। फिर ये संख्या ऐसी लिख दो, तो ये कितना है 74,020 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 74,019। तो 74,019 यहाँ लिख दो, 74,019, ठीक है। अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 8,533 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना, तो हमें एक घटाना होगा, ठीक है। तो 33 में से एक घटाना होगा या 3 में से एक घटा दो, ठीक है बच्चों। 3 में से एक घटाया 2, तो यहाँ कितना बचा 32। देखो 33 में से एक घटाया 32 बचा, और आगे वाला ऐसे लिख दो। तो ये बचा हुआ है 8,532, 8,532, ठीक है बच्चों। अब देखो इस संख्या की, ये संख्या कितनी लिखी हुई है 36,452 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 का मतलब 36,452 की हमें पूर्ववर्ती निकालना, तो एक घटाना पड़ेगा। तो 52 में से घटा दो, चाहे 2 में से घटा दो, तो एक, तो यहाँ 51 बचा, ठीक है, 4, 6, 3, यानी कि 36,451 जो है वो 36,452 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो लिख देंगे 36,451, ठीक है। अब देखो ये संख्या कितनी लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ऐसे भी हम कामा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4,35,670 लिखी हुई है संख्या। इस संख्या का हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, तो ये देखो एक घटा दो इसमें से, ठीक है, ऐसे रफ्कार कर लेना आप। तो अब देखो 70 में से एक घटा दो, चाहे 0 में से एक घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे। यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक गया 9 बचा, यहाँ 6 बच गया। फिर इसके बाद सभी संख्या ऐसी लिख दो, तो 4,35,669, 4,35,669, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, अब कामा लगा लो तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये 3 पीछे, तो 94,53,210 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना, तो इसमें से एक घटा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ 10 में से एक घटाना है, ठीक है। ये 10 में से एक घटाना तो 9 बचेगा, यानी 0, 9 यहाँ लिख दो। ऐसे करके चाहे हासिल लेके कर लेना, यहाँ 2, 3, 5, 4, 9। तो बच्चों कितना आ गया 94,53,209, ठीक है। 210 लिखा हुआ है, तो 210 की एक घटाओगे 210 में से 209 बचेगा, और संख्या ऐसी आ जाए। तो इस तरीके से हम किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। वो कैसे, एक घटा के। पासे मतलब होता है पीछे, पीछे का मतलब है एक घटाना बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे और आपको समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों अब ये आ गई हैं अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ठीक है। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं बच्चों, याद कर लो आप, ठीक है। अब देखो क्या है, नीचे दी गई संख्याओं की अनुवर्ती संख्या लिखो। किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है।
अनुवर्ती संख्या का मान दी हुई संख्या के मान से एक अधिक होता है, यानी कि उसको निकालने के लिए हम एक जोड़ देते हैं, यानी कि आगे गिनती पढ़ लेते हैं। जैसे 5 की अगर हमें अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या निकालना, तो 5 का मतलब फिर एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी किसी संख्या की हम अनुवर्ती संख्या है उत्तरवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, संख्या अब इधर दे रखी है, पहले संख्या इधर दे रखी तो इसका निकालना, अब इसके आगे निकालना। गिनती आप पढ़ते हो तो एक जोड़ते चले जाते हो, तो ऐसे हमें क्या करना, इस संख्या का हमें एक जोड़ना है। तो एक जोड़ने से देखो, एक एक जोड़ा 2 आया, ये देखो 21 के बाद कितना आता है, 22 आता है। तो 322 जो है वो 321 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है बच्चों। अब देखो इस संख्या का हमें निकालना है, तो देखो यहां 30 लिखा हुआ है, 30 में अगर 30 के आगे कौन सी गिनती आती है, 31 आती है, या जोड़ के कर सकते हो आप। तो 0 1 जोड़ोगे 1, ये आ गया, यानी कि 5031 आ गया, 5031, ठीक है 31। तो 5030 की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या 5031 हो गई बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों इसकी निकालते हैं। अब देखो ये वाली निकालना है, तो इसमें हमें एक जोड़ देना है। तो याद कर लो, या तो 40 लिखा हुआ है, 40 के आगे क्या आता है, 41 आता है। तो कितना हो जाएगा, 46,040 लिखा हुआ है तो 46,041 हो जाएगा। देखो हमने जोड़ दिया, तो 46,041, 46,041, ठीक है। अब ये कितना लिखा हुआ है, देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 55,555 लिखा हुआ है। तो 55 के आगे कितना आता है, 56 आता है बच्चों। तो इसमें या तो जोड़ लेना आप, ठीक है, इसमें आप ऐसे जोड़ सकते हो। तो ये 56 यहाँ 556 आ गया, जोड़ के 5 1 6, फिर 5 फिर 5 फिर ये देखो, तो 5,555 की अनुवर्ती संख्या हो गई 55,556, ठीक है। 55,555 की कितनी हो गई, 55,556। अब देखो इसमें फिर हम एक इसकी हमें निकालना है अनुवर्ती संख्या, तो फिर हम जोड़ देंगे। तो 0 1 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 9। देखो ये लिखा हुआ है 99,300 लिखा हुआ है, 99,300। 300 के आगे कितना आता है, 301। ये चीजें हमने आपको सिखाई हैं। तो 99,300 के आगे आ गया 99,301। तो 301 जो प्राप्त हुई है वो हमारी अनुवर्ती संख्या हो गई 99,300 की 99,301 हो गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो इसकी अनुवर्ती संख्या निकालना, तो इसमें भी हमें एक जोड़ देना। तो 9 1 10, हांसी लगी 1, फिर 1 10, हांसी लगी 1 3, ठीक है, फिर 27। ये कितना लिखा हुआ है, 87,299। 299 के आगे बच्चों हमने बताया कौन सी गिनती आती है, 300 आती है। तो इसीलिए 300 हो गया, 87,299 की अनुवर्ती संख्या होगी 87,300, 87,300, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे अनुवर्ती संख्या, याद रखो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो अब देखो बच्चों ये वाला देखते हैं, इसकी हमें 57,862 की हमें क्या निकालना, अनुवर्ती संख्या निकालना है। तो एक जोड़ना, तो 2 1 3, फिर 6, फिर 8, फिर 5। तो 57,863 आया, 57,862 की 57,863, क्योंकि 862 के बाद 863 आता है, ठीक है बच्चों। तो 57,863, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो अब ये संख्या लिखी हुई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख लिखा हुआ, यानी कि 3,45,263 की हमें अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। 63 के आगे कौन सा आता है, 64 आता है बच्चों। तो इसको आप ओरल भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, इसको जोड़ के। तो ये आ गया 4 6 2 5 4 3। तो 3,45,264, 3,45,264, ठीक है। इस तरीके से आप किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। और पीछे बताया था पूर्ववर्ती, पा से पीछे, आ से आगे। तो पीछे का एक घटाएंगे, आगे का एक जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको हमने पूर्ववर्ती संख्या और
उत्तरवर्ती संख्या है, अनुवर्ती संख्या हमने समझाया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।